हेलो दोस्तों। आज हम जो यूपी टेट हुआ है 2026 का 2 जुलाई 2026 सेकंड शिफ्ट का यानी कि पेपर नंबर दूसरे का, और ग्रुप है मैथमेटिक्स ग्रुप। इसके हम मैथ के जो 30 क्वेश्चन आए हैं 91 से लेकर के 120 तक, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हमारी मदद करेंगे आगे आने वाली जो शिफ्ट में मैथ के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो पेपर कोड J2U6 यूपी टेट जो पेपर नंबर 2 है मैथमेटिक्स, उसके हैं। 2 जुलाई 2026 को हुआ है, सेकंड शिफ्ट का है। इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट एंड हेल्प फॉर नेक्स्ट शिफ्ट, आसान अच्छे से कॉन्सेप्ट जानेंगे और रिलेट करके हम देखेंगे, जिससे हमारी वो नेक्स्ट शिफ्ट में फ़ायदा भी करें। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होता है किसी भी आंसर में, तो आप उसका कमेंट हमें दे सकते हैं। चलो, ये सब करने से पहले हम फटाफट जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको अच्छे से कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते। तो पहला इसमें क्वेश्चन आया था 91 वाला। 91 वाला जो पहला क्वेश्चन आया है वो ये था कि ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती होती है। ईंधन की खपत है वो तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती होती है। यदि कोई वाहन 540 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितने लीटर में? 9 लीटर का ईंधन उपयोग करके, यानी कि 9 लीटर ईंधन का उपयोग करके 540 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये दूरी जो है वो ईंधन के कैसे है? समानुपाती है। तो यहाँ पे अनुपात समानुपाती वाला, जो समानुपाती वाला है, और व्युत्क्रमानुपाती वाला जो रिलेशन हम पढ़ते हैं कक्षा 8 में, डायरेक्ट है इन्वर्स प्रोपोर्शन, समानुपात और व्युत्क्रमानुपाती वाला, वही यहाँ पे लगा है। यानी कि 540 में कितनी हुई? 540 किलोमीटर उसने 9 लीटर ईंधन में उपयोग करके दूरी तय की है, और 840 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना ईंधन लगा है ये बताना है। जब भी समानुपाती वाला हमारा ये आ जाता है कुछ सवाल, तो समानुपाती वाले में हमारा जो रिलेशन होता है वो दो तरह की राशि हम मान लेते हैं। एक राशियों को हम x से डिनोट करते हैं और दूसरी राशियों को हम y से डिनोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है समानुपाती के लिए x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2। फटाफट ये फॉर्मूला लगाना था, सॉल्व कर देना था। x किसको मान लेना है? सपोज कर लो दूरी को मान लेना है। तो पहले दूरी कितनी है? 540, वो x1 हो गया। और बटे बाद में दूरी हमारी कितनी है? 840, वो हमारा क्या हो गया? x2 हो गया, इज इक्वल टू y1। पहले ईंधन है क्योंकि यहाँ पे दो ही राशियाँ हैं, एक दूरी है दूसरा ईंधन। तो पहले ईंधन कितना है? 9 लीटर है, और बाद में ईंधन कितना लगेगा वो हमें निकालना है, यानी कि y2 की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कर देंगे तो 9 एकम 9, 9 छंग 54, यानी कि 60 बचेगा। और ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 बचेगा 24, 6 चौक 24, यानी कि y2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? इट इम्प्लाइज y2 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 14 लीटर। तो 14 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 14 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जो कि 92 क्वेश्चन करके है, 92 क्वेश्चन करके है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है जो 92 क्वेश्चन करके है। इसमें कहा था कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और हम जानते हैं जो स्पर्श बिंदु होता है, मान लिया जाए ये वृत्त है, इस वृत्त का जो स्पर्श बिंदु होता है, और ये कोई सेंटर हो जाएगा वृत्त का, केंद्र जिसको ओ कह दिया, और वृत्त के कोण से जब परिधि को हम मिलाएंगे तो ये रेडियस कहलाएगी। और यहाँ से जब हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, तो स्पर्श बिंदु, ये जो स्पर्श बिंदु है जिसको हम ए कह दे रहे हैं, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच का जो यहाँ पे कोण बनता है वो हमें पता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 93 क्वेश्चन था, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 है, तो x पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 प्लस जेड पे पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था। अगर इसको हम बाई फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, इसको हम वैल्यू पुट करके करेंगे। वैल्यू पुट करके कैसे कर सकते हैं? x की वैल्यू सपोज कर ली मैंने, क्या मान ली? इसे 0 बनाना है मुझे। ये इसको x वाई जेड की ऐसे हमें मान रखने हैं जिससे ये 0 बन जाए, और x इनका स्क्वायर करें, स्क्वायर करके जोड़ने पर हमें क्या इतना बन जाए? 2 बन जाए। तो ये अगर ये वैल्यू सेटिस्फाइड इन दोनों को कर रही है तो वो वैल्यू इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम x को क्या कर लें, अगर x की वैल्यू हम 0 ले लें, x की जगह 0 मान लें, y की जगह हम कितना मान लें? 1 मान लें, और z की जगह कितना मान लें? -1 मान लें, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही है, संतुष्ट कर रही है। देखो, जब यहाँ पे 0 रखेंगे, +1 रखेंगे, -1 रखेंगे, उन सबको जब जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और यहाँ पे जब हम रखेंगे x की जगह 0 तो 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो इसके भी प्लस का 1 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी कि ये वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रही है। जब ये सेटिस्फाइड कर रही है तो ये वैल्यू यहाँ रख के इसका आंसर हम निकाल लेंगे फटाफट। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 पे पावर 4 करेंगे, प्लस y की वैल्यू 1 रखेंगे, इस पे पावर 4, प्लस z की वैल्यू -1 पे पावर 4 हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा 0 का 0 प्लस 1 की घात 4 1 होता है, प्लस माइनस 1 की घात 4 जो होता है वो भी 1 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2। तो आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 94 क्वेश्चन में कहा था कि यदि x प्लस वाई बराबर 5 है तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 है तो x और y का हमें मान ज्ञात करना था। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। पहला तरीका अगर हम देखें तो x प्लस वाई बराबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे x माइनस वाई का मान। x माइनस वाई निकालेंगे तो उसके लिए हम निकालेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 13 माइनस का 2x वाई। 2x वाई तो हमें दे नहीं रखा है, तो 2x वाई हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, x प्लस वाई का यूज करके निकाल सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे हम करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई। यहाँ पे जब वैल्यू हम लगाएंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, ये 13 और प्लस का ये आ जाएगा 2x वाई। तो इस तरह से 2x वाई की जो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी वो 25 में से 13 घट के कितनी आ जाएगी, 12। तो यहाँ पे 12 लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 में से 12 जाएगा 1। तो 1 आएगा, वर्ग बराबर के बाद आके वर्गमूल बनेगा तो हमें x माइनस वाई की वैल्यू 2 मिलेंगी प्लस माइनस 1। अगर x माइनस वाई की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, यदि x माइनस वाई की वैल्यू हम रख देते हैं 1, जब 1 रखेंगे तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन हमें ये मिलेगी। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से 2x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 5 और 1 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरह से जब इसको हम घटाएंगे इन दोनों समीकरणों को तो 2y बराबर आ जाएगा 5 में से 1 4, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 3 और 2 किसी ऑप्शन में, x की वैल्यू 2 3 होनी चाहिए, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 किसी में नहीं इसमें है, लेकिन y की वैल्यू 2 है होनी चाहिए जो कि 4 है, तो ये ऑप्शन गलत। ये आंसर नहीं दे रहा, नहीं दे रखा है, इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू फिर हम क्या रखेंगे, -1 के बराबर रखेंगे। अगर x माइनस वाई की वैल्यू हम क्या रखते हैं, x माइनस वाई का मान हम माइनस का 1 के बराबर रखते हैं, फिर इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें 2x बराबर मिलेगा 4, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिलेगी। और घटाते हैं तो 2y, अगर इन दोनों को हम घटाएंगे तो 2y बराबर हो जाएगा हमारे पास में 6, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो 2 और 3, x का मान 2 होना चाहिए, y का मान 3। कौन सा ऑप्शन, x का मान 2 y का मान 3 नहीं, x का मान 2 y का मान 3, यस। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल मेथड था हमारा लंबा वाला, लेकिन ऐसे नहीं करना है इसे, हमें जैसे हमने ऊपर वाले में वैल्यू पुट करके देखा था इसी मान रख के इसमें हमें संतुष्ट करके देखना है। आराम से निकाल लेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे 5 आना चाहिए, x और y के ऐसे दो मान रखो कि उनको जोड़ने पे 5 मिले, और यहाँ पे x और y के ऐसे दो मान रखो कि उनका वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पे हमें 13 यानी कि 13 मिले। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 5 बनाने के लिए मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, एक तो मैं अगर रख दूँ 1 और 4, अगर 1 और 4 रखता हूँ तब भी 5 बन सकता है। 1 और 4 को यहाँ पे रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 17 आएगा जो कि 13 आ रहा है, ये नहीं रख सकते। दूसरा सोचना पड़ेगा, दूसरा सोचने के लिए x का मान मैं कितना रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, y का मान मैं कितना रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे भी जब इनका स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाए 9 4 13, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x की जगह 2, y की जगह हमें 3 रखना है। हमें मान किसका निकालना है, x और y का मान निकालना, तो x की जगह 2, y की जगह 3 आई गया, x की जगह 2। ये भी हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ऐसे सवाल को वैल्यू पुट करके ही करना, बहुत जल्दी रह जाएगा, अब हो जाएगा आराम से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें 95 क्वेश्चन हमने पूछा गया था मैथ में। वो ये था कि यदि y प्लस 1/5 बराबर 5 है तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y² प्लस 5 का मान ज्ञात करें। बहुत आसान होता है, ये तो हमने फॉर्मूला जानते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1/y² कितना होता है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y² जब हम निकालते हैं तो बराबर होता है y प्लस 1/y का होल स्क्वायर और माइनस का 2, ये होता है y प्लस 1/y का होल स्क्वायर -2, ये फॉर्मूला आता है। तो इसकी फॉर्मूले से ये वैल्यू जब लगाएंगे तो यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर 25 -2, तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर कितना आ जाएगा हमारा पास 23 आ जाएगा। हमें निकालना कितना है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y² प्लस 5 का मान निकालना है। वाई स्क्वायर प्लस 1/y² 13 है, प्लस 5
तो ये 23 है और प्लस 5, 23 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 28। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए बी सी या डी? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि है 96 वाला, 96 पूछा है, दो समानांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल काटती है, यानी कि दो समांतर रेखा हैं उनको एक ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा काटती है, तो सह अंतःकोणों का अनुपात 1:3 है, तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें साफ साफ पता चल रहा है जो सह अंतःकोणों का मान है, मतलब जो पहले बना लेते हैं, एक हमारी समांतर रेखा ये हो जाएगी, एक ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल रेखा काटती है। ये लाइन एल हो गई, ये एम हो गई, इसको अगर मान लें ये एन हो गई। तो ये कह रहे हैं ट्रांसवर्सल काटती है तो सह अंतःकोणों का अनुपात, सह अंतःकोण आप ये ले लो, आप ये वाले ले लो, अंतःकोण लेने कोई से भी, तो ये हमने ये सह अंतःकोण ले लिया, इनका अनुपात दे रखा है 1:3 है। तो एक ये एंगल बन गया, एक ये एंगल बन गया, 1:3 के अनुपात में। पूरा पूरा कहेंगे तो x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे हम कहेंगे ये x है, तो दूसरा वाला हमारा एंगल कितना हो जाएगा 3x, और इनका अनुपात लेंगे तो 1:3 आएगा। तो छोटा एंगल x है और बड़ा एंगल हमारा कितना हो गया 3x हो गया, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे सह अंतःकोणों को तो इनका योग कितना आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 4x बराबर 180 डिग्री हो गया, x बराबर हो गया 4 से भाग करके 45 डिग्री। छोटा कोण कितना, छोटा कोण x ही तो है, यानी कि x का मान 45 डिग्री है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97 जो पूछा गया था, इसमें कहा था कि बिंदु P रेखाखंड ए 2,4 और बी के कोऑर्डिनेट निर्देशांक 8,16 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरह से था, ये ए बिंदु था हमारा जिसके निर्देशांक 2,4 हैं, और ये हमारे पास में बी बिंदु था जिसके निर्देशांक 8,16 हैं। इसको कोई पी बिंदु जो है वो 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमें इसको क्या कहते हैं M1 कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं M2। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि अंतः बिंदु, अंतः विभाजन करता है तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या होता है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है हमारा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा ये होता है M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2, ये फार्मूला होता है हमारा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको x1/1 कहेंगे, इस वाले बिंदु को कहेंगे x2/2, और ये M1 M2 तो है। जब वैल्यू लगाएंगे तो M1 कितना 1 और x2 कितना 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस M2 कितना है हमारे पास में 2 और x1 कितना है 2, तो 2 दूनी ये हो जाएगा 4 बटे M1 प्लस M2, M1 1 है और M2 2 है, तो 2 और 1 3, कॉमा यहाँ पे लगाएं M1/2, M1 कितना है हमारे पास में M1 है 1 और Y2 कितना 16, तो 16 एकम 16 प्लस M2/1, M2 2 है, Y1 4 है, मल्टीप्लाई करके गुणा करके 8 हो जाएगा बटे M1 प्लस M2 यानी कि 2 और 1 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 8 4 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 16 8 24, 3 8 24, तो 4,8 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, तो 4,8 आंसर आ जाएगा। ये बाह्य विभाजित करने वाला, अंतः विभाजित करने वाला सूत्र से हमने अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक निकाले। हो सकता है वो हमसे बाह्य विभाजन वाला कर दे कि एक रेखाखंड को बाह्य विभाजित करता है एक बिंदु, और तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो बाह्य विभाजन के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु को जो निर्देशांक होते हैं उसका निकालने का फार्मूला हमारा होता है, सेम होता है, लेकिन इसके प्लस की जगह क्या जाता है माइनस, यानी कि M1x2 माइनस M2x1 अपॉन M1 माइनस M2 और कॉमा M1/2 माइनस M2/1 और अपॉन M1 माइनस M2। ये बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होते हैं, बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, हो सकता है इसके लिए पूछा जाए। 98 वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे पूछा गया था। 98 वाला, इसमें कहा था यदि m और n द्विघात समीकरण इतने के मूल हों तो m³ प्लस n³ का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमें m द्विघात समीकरण के बारे में पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण में जो x का गुणांक होता है वो किसको प्रदर्शित करता है और जो अचर पद होता है वो किसको प्रदर्शित करता है। तो बाद में हम m³ प्लस n³ का मान ज्ञात करेंगे। तो द्विघात समीकरण के जो m और n है वो क्या है, मूल हैं। तो हम जानते हैं जो x का गुणांक होता है वो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल यानी कि m प्लस n, ये दो मूल हैं, तो इनका योगफल हो गया 11, और मूलों का गुणनफल यानी कि m इंटू n कितना हो जाएगा हमारे पास में
24। तो हमें एम क्यूब प्लस एन क्यूब का मान निकालना है। अब इनको हमें बैलेंस करना है इस तरह से कि ऐसे दो नंबर ले लें कि गुणा करने पे 11 आ जाए, जोड़ने पे 11 आ जाए, गुणा करने पे 24 आ जाए। कैसे ले सकते हैं? अगर मैं 8 और 3 ले लूँ, इसको 8 कह दूँ, इसको मैं 3 कह दूँ, और जब मैं इनकी गुणा करूँगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 24। और m को जब मैं 8 ले लूँ, n को मैं 3 ले लूँ, तो 8 और 3 करके क्या आ जाएगा? जोड़ने पे 11 आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल बैलेंस सही कर रहा है। तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। m की जगह हो जाएगा 8 का क्यूब, प्लस n की जगह हो जाएगा 3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब होता है 512, और 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27। तो ये आंसर आ जाएगा 539 ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको डिटेल में करना चाहते तो हम डिटेल में भी कर सकते थे, क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन वैसे बहुत लंबा पड़ जाएगा। अगर हम वैल्यू पुट करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 99 वाला, वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है। वो हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है। और जब इसे घनमूल का मान प्राप्त होता है और जब इसे परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो प्राप्त नया मूल संख्या से कितना अधिक होता है? 513 अधिक होता है। तो मान ली जाए जो हमारे पास में जो संख्या है वो कितनी है? मान लिया जाएगा संख्या x है, तो उसका हमें क्या लेना है? घनमूल लेना है। तो उस x का जब हम घनमूल लेते हैं, x का घनमूल लेते हैं, और जब इसमें कितना ऐड कर देते हैं? हम 3 ऐड कर देते हैं। तो इसका जब हम घन करते हैं तो वो क्या आता? पुनः घन कर दिया जाए। फिर इसका पुनः घर कर दिया, मतलब घन मूल लिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर इसका पुनः घन कर दिया। तो ये जो प्राप्त नया मान होगा वो मूल संख्या से, मूल संख्या x मानी है, x से कितना ज़्यादा होगा? 513 ज़्यादा होगा, x से 513 ज़्यादा होगा। सॉल्व करेंगे, लंबा समय लगेगा। अब इसको क्या करेंगे? हम ऑप्शन रख रख के सॉल्व करेंगे। जैसे ए ऑप्शन है 512, ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 512 जब यहाँ पे रखेंगे तो 512 कितने का क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। 6 3 कितने हो जाएंगे हमारे? 9, और 9 का क्यूब 729। और जब यहाँ पे 512 रखेंगे तो क्या 729 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी की जगह रखते हैं, बी की जगह जब 125 रखेंगे तो 5 का क्यूब होता है। 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 512। और यहाँ पे जब हम कितना रखेंगे एक्स की जगह पे? 125, तो ये 512 से तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये भी नहीं मैच होगा। सी वाले ऑप्शन की जगह रखते हैं, 343 रखते हैं। 343 7 का होता है, और 3 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 10, 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। और यहाँ पे जब हम 343 जोड़ेंगे तो 500, 300, 800, 800, ये 50, 56, 856 आ गया, जो कि बहुत कम आया। ये भी सही नहीं हुआ आंसर। डी ऑप्शन को चेक करते हैं। 216, 216 जब रखेंगे तो वो कितने का क्यूब होता है? 6 का। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 9 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27। और ये क्या बनेगा? ये 27 का क्यूब भी तो बनना चाहिए, 9 का घनमूल बनना चाहिए, घन बनना चाहिए ये। तो जब यहाँ पे हम 216 जोड़ेंगे तो हमारा के पास में कितना आ जाएगा? 216 और 513, तो 500, 200, 700, 700 आ जाएगा 29, 729 आ जाएगा। और 729 कितने का होता है? ये 9 का घन ही तो होता है, 9 का क्यूब क्यूब 729, तो बिल्कुल बन गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? डी वाला, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वैल्यू पुट करके इसमें देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 वाला है कि x प्लस 2y प्लस 3z इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड में असमान पदों की संख्या ज्ञात करें। असमान पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इनकी क्या कर लेंगे? इन दोनों ब्रैकेट की कर लेते हैं गुणा। तो पहले x की सबसे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस XY और प्लस XZ। 2y की करेंगे तो प्लस 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 2 दूनी 4XY प्लस माइनस माइनस 2y² और प्लस 2yz। 3z की करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस का 3 दूनी 6zx माइनस का 3yz, फिर प्लस 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 3z²। सही से जब इसको अरेंज करेंगे, और इसको जब अरेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2y², फिर z² वाली टर्म लिख लेते हैं प्लस का 3z², और अब xy वाली टर्म लिखेंगे माइनस का xy और प्लस का 4xy, तो ये हमारे 3xy बचेंगे। और बाई जेड वाली टर्म लिख लेते हैं, बाई जेड 2yz यहाँ पे, माइनस का 3yz माइनस का yz बचेगा, और xz 1 6, ये 7zx हमारे पास में हो जाएंगे। तो इसमें अगर देखें तो हमें कुल असमान पदों की संख्या बतानी थी। तो असमान पद 1 2 3 4 5 6,
6 असमान पद हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। तो ऑप्शन किस में दे रखा है? डी में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था 101वां के 3 निष्पक्ष सिक्के, मतलब कॉइन है सिक्का जिसमें हेड और टेल होता है। तो कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स हैं, उनको एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड आए। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि तीनों पे टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तीनों पे टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? सिंपल सी बात है कॉइन में दो ही तो चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। तीनों पे अगर हम निकाल लें टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, किसकी? टेल आने की प्रायिकता। तीनों सिक्कों पे टेल आने की हम प्रायिकता निकालेंगे पहले। तो तीनों सिक्कों पे टेल आने की प्रायिकता होगी, पहले सिक्के पे 1/2 और दूसरे सिक्के पे भी 1/2 और तीसरे सिक्के पे भी 1/2 होगी। तो टेल आने की प्रायिकता तीनों सिक्कों पे हो जाएगी 1/8। टेल आने की प्रायिकता होगी कि तीनों पे टेल ही आएगा। अब अगर इसमें से हम जानते हैं टोटल अगर जो हमारी प्रायिकता का योग होता है वो 1 होता है। अगर 1 में से हम 1/8 घटा दें जो कि टेल आने की प्रायिकता है, तो वो ये दिखाएगा कि वो जो प्रायिकता हमारी आएगी जो घटाने पे आएगी उसमें कम से कम क्या होगा, कम से कम एक हेड जरूर आएगा। कम से कम क्या होगा, एक हेड जरूर आएगा। हो सकता है दोनों भी हेड हो, लेकिन कम से कम एक हेड जरूर आएगा। तो एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, एक में से इसको हम टेल आने की प्रायिकता को घटा देंगे। तो एक हेड आने की कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी हमारी 1 - 1/8 और एलसीएम लेके हमारे पास में ये आ जाएगा 7/8। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 102वां क्वेश्चन पूछा गया था कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 16, 18 और 32 से विभाज्य हो। ऐसी संख्या हमें निकालनी है जो 16 से, 18 से और 32 से विभाज्य हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो करते हैं पहले 72 को करते हैं। 72 क्या 16 से विभाजित है? नहीं विभाजित, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर 24 16 से विभाजित नहीं। आगे वाला देखते हैं 288 16 से विभाजित है। भाग करते हैं तो 16 एकम 16, कितना बचता है हमारे पास में? 12 बचता है। 128 बिल्कुल है विभाजित, 18 से भी है, 32 से भी है। और ये वाला तो ऑप्शन ही हट रहा है क्योंकि 16 से विभाजित नहीं है। तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि तीनों संख्याएं 16, 18, 32 से विभाजित हो। ये भी 16 से नहीं, ये भी 16 से नहीं, ये भी 16 से नहीं है, ये तो वैसे ही हट गए। तो एक ही ऑप्शन बचेगा 288, ये 16 से भी विभाजित होगा।